इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जो कि कमेंट आ रहा था इससे रिलेटेड 4 लेसन के बारे में, तो यहाँ पे वीडियो आ चुका है। आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द वीडियो आ पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। मोटिवेशन के लिए जरूर से लाइक कमेंट से जरूर से कर दीजिएगा। तो वीडियो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की भू परपटी या फिर भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा खनिज होगा, भू परपटी में होगा या फिर भूगर्भ में होगा, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा उसको हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है अयस्क क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि अयस्क क्या है। तो भूगर्भ से खदानों द्वारा, यानी कि जो खनन है उसके द्वारा ही हम लोग अयस्क वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो भूगर्भ से खदानों द्वारा निकाला जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ जिसमें यो उपयोगी धात्विक खनिज विद्यमान होते हैं अयस्क कहलाता है। जैसे लौह अयस्क होता है, तांबा का अयस्क होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्यूपराइट, मालासाइट, कोबालाइट, इस प्रकार से हेमाटाइट जो लोहा का होता है और भी इसका अयस्क होता है। तो सभी का अयस्क होता है। अयस्क क्या होता है कि जब भी हम लोग उसको निकालते हैं खदानों द्वारा खनन करके, तो वो अपने मूल रूप में होता है। ठीक है, उसको फिर हमको परिष्कृत किया जाता है अलग फैक्ट्री कंपनियों में। ठीक है, वहाँ पे उसको शुद्ध किया जाता है, उसको अलग किया जाता है और इस प्रकार से फिर हमारा जो है धातु निकलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहा है धातु खनिज वहाँ पे विद्यमान होते हैं, अयस्क कहलाता है। जैसे लोहा का अयस्क हो गया, यहाँ पे तांबा का अयस्क हो गया, वो सब अयस्क होगा। ठीक है, तो ये खदानों द्वारा निकलने जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धात्विक खनिज होते हैं। अगला चौथा, तांबे के 3 अयस्कों के नाम लिखना है। बस तांबा का 3 अयस्क का नाम बता देना आपको। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूपराइट, मालासाइट, कोबालाइट। ठीक है, तो और भी होते हैं, आप 3 इसको याद रखना, कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। चौथा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उल्लेख करना है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जिसका तकनीक है वो नया है, यानी पहचान का जो इतिहास है वो नया है, उसको बोलते हैं। जो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं बहुत पहले से, वो हमारा परंपरागत स्रोत होगा। ये हमारा गैर परंपरागत स्रोत है। जैसे कि देखिए, गैर परंपरागत स्रोत वे है जिसकी पहचान का इतिहास नया है। जैसे परमाणु ईंधन हुआ, भूताप हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये सब सौर ज्वार, गोबर गैस इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा जो हुआ, ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि ये हमारा इतिहास का पहचान, इसको पहचानने का नया है। ठीक है, इसकी तकनीक नहीं है, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था। सूर्य से हम लोग इस प्रकार से ऊर्जा बना सकते, ज्वार से बना सकते, गोबर गैस, परमाणु ईंधन, ये सब। ठीक है, भूताप, तो ये सब हमें बाद में पता चला है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत। और 5 नंबर क्वेश्चन में बोला बॉक्साइट के 2 उपयोग लिखना है। बॉक्साइट के 2 उपयोग ही बताना है। तो बारीक पन्नी निर्माण में इसका उपयोग होता है, इसका फिगर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और वायुयान निर्माण में होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन उसमें बोल रहा है मैग्नीज के 3 उपयोग बताना है। तो मैग्नीज का 3 उपयोग, एक तो रासायनिक उद्योग में होता है, बैटरी निर्माण में होता है और माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो भी रासायनिक उद्योग है, और बैटरी तो समझ रहे हैं, माचिस का उद्योग ये भी समझ रहे हैं। रासायनिक उद्योग में आता है जैसे तेल का निर्माण, प्राकृतिक गैस का निर्माण, ये सब हुआ जो रासायनिक उद्योग है, तो ये सब में होता है। और कोयला 7 नंबर में, कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम बताना है। तो कोयला कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 प्रकार का होता है कोयला। पीट कोयला होता है, बुटमिन्स कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। सबकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। और 8 नंबर में बोल रहा है भारत की 3 परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, और नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये हमारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। और ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टिहरी जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है। तो टिहरी जल विद्युत उत्पादन केंद्र उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 3 केंद्रों के नाम लिखना था। एक तो हमारा हो गया झारखंड, एक हो गया उड़ीसा और एक हो गया छत्तीसगढ़। तो बस 3 ही लिखना था, और इसमें हमारा 10 ही क्वेश्चन है। ये हमारा 3 क्वेश्चन था, और इसलिए यहाँ पे इजली खत्म हो गया, और इसमें भी कम समय लगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।